राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवत गीता का हम पाठ कर रहे हैं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूँ, नए अपने व्यूवर्स को, कि हम श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ कर रहे हैं। अध्याय 1 में है, जो है अर्जुन विषाद योग, और उसका जो वर्णन है वो है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आज हम श्लोक नंबर 32, 33 और 34 और 35 का पाठ करेंगे, और आप अच्छे से सुनिए। शुरू करते हैं। जय हो श्री भागवत जी की। किम न राज्येन गोविंद किम भोगः जीवितेन वा येषाम अर्थे कामाक्षितं न राज्यं भोगः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्याला संबंधिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्रतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य क्या है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। तुष्ट करना मतलब उसको पूर्ण करना, पूर्ति, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। देखा दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, सच्चे भक्त, और भगवान से ही आस लगाते हैं, इस दुनिया के किसी भी रिश्ते से, न माँ न बाप न भाई न बहन न पति न पत्नी न बच्चा न सास ससुर न नंद देवर जेठ जेठानी, न नाते रिश्तेदार, न पड़ोसी, न कोई आपका हितैषी, न कोई आपका दुश्मन, जो भी कहना है सिर्फ
इन्हीं से कहिए, क्योंकि हम तो शायद फिर भी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं। हो सकता है किसी ने आज मेरा बुरा किया, लेकिन कल किसी मोमेंट पे वो मेरा साथ दे दे, तो मेरे मन में उसके लिए आएगा कि चलो कोई बात नहीं, उसने मतलब मेरी मदद कर दी, अब मैं उसे क्षमा कर दूं। पर परमात्मा कभी किसी को क्षमा नहीं करता अगर उसका अपराध अक्षम्य है तो। अब क्षम्य है कि अक्षम्य है ये हम निर्धारित नहीं करेंगे, ये कौन करेगा, ये परमात्मा करेंगे, ऊपर वाला करेगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है। हम किसी से अपने बारे में 4 सच बताते हैं पर 8 झूठ छिपा ले जाते हैं, लेकिन उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं छिपता है, चाहे मेरा या आपका या अन्य किसी का भी हो। तो उसके पास सब कुछ होता है, हमारा हर वक्त का लेखा जोखा, और उसको पता होता है कि हमारा हर एक जो कर्म था वो क्यों था। हमारा कुछ भी, मतलब वो न्यूटन का जो लॉ है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वही भगवत गीता का भी सिखाता है हमको कि अगर हमने कोई भी कर्म किया, मतलब मैंने कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, अगर किसी ने किसी भी तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया की है तो वो क्यों की। अगर क्रिया हुई है तो कुछ प्रतिक्रिया रही होगी, प्रतिक्रिया है तो कुछ क्रिया हुई होगी। तो हम किसी भी चीज़ के उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप में हम अपना जो व्यवहार है वो करते हैं। तो उसका लेखा जोखा ऊपर वाले के पास ही रहने दीजिए, वो अपने आप ही हिसाब करेगा। तब तक के लिए राधे राधे जी।